स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया किसान मेले का आगाज, नवाचार बने आकर्षण। जम्मू स्थित स्कॉट यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस अवसर पर युवाओं, किसानों तथा क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण बना दिया। मेले में कृषि, बागवानी और नवाचार से जुड़े अनेक स्टॉल लगाए गए, जिन्होंने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएचएम विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह तथा सह प्राध्यापक डॉक्टर मोनिका रेशी द्वारा विद्यार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की शिक्षा में किए जा रहे सराहनीय प्रयासों को प्रदर्शित करने वाला स्टॉल विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा। इस स्टॉल पर आधुनिक तकनीकों, मूल्य संवर्धन और स्वरोजगार से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिन्हें युवाओं और किसानों ने काफ़ी सराहा। किसान मेले के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और नए अवसरों का संदेश दिया गया। जम्मू से राजेंद्र सकोलिया की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोनिका ऋषि हूँ, डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, स्कॉट जम्मू में। यहाँ पे आज 3 दिन का किसान मेला लगा हुआ है, 11, 12 और 13। ये सारे फार्मर्स के लिए, जो हम फार्मर्स तक नहीं पहुँच पाते या फार्मर हम तक नहीं पहुँच पाता। ये जस्ट एक इवेंट रहता है हर साल 3 डेज के लिए, ताकि फार्मर्स को वो सारी नॉलेज प्रोवाइड हो जाए जो स्कॉट जम्मू यहाँ पे काम कर रहा है। हम हर टेक्नोलॉजी फार्मर तक नहीं पहुंचा पाते। ये एक छोटा सा इवेंट रहता है जिसमें हम लोग हर कोई टेक्नोलॉजी अपने फार्मर्स तक पहुंचा पाते हैं। अभी जैसे डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी आपने सुना होगा, इसमें हर टाइप का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अभी इस साल हमने 2 साल से हम लोग काफी काम कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे हम लोग ये फ्रीज ड्राइड कर दिया, हमने फ्लावर है लेवेंडर हमारा, इसको हमने फ्रीज ड्राइड कर दिया, तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। ये अपनी पोजीशन वापस रिगेन करेगा जब भी इसको यूज करेंगे। इसके बाद हमने इसका एक्सट्रैक्शन करके, अभी काफी अच्छा है, एस्थेटिक रहता है और ये एरोमेटिक रहता है। ये लेवेंडर ऑयल हमने इसकी एक्सट्रैक्शन की, हम लोग भद्रवा से लेके आते हैं। ऑलरेडी IIIM इस पे काफी काम कर चुका है। इनफैक्ट जो हमारे फार्मर्स भद्रवा में वो भी इस पे काफी अच्छा काम कर चुके हैं, पर हमारी रिकवरी इसकी कम रहती है। तो हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की, अल्ट्रासोनिकेशन एंड फ्रीज ड्राइंग, उससे इसकी रिकवरी काफी ज्यादा आई हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रैगन, आपको पता है इस बार ड्रैगन 2-3 साल से काफी अच्छा मार्केट में चल रहा है। इसकी हेल्थ काफी अच्छी है, इसको खाने के बाद काफी अच्छा हेल्थ रहता है। बट इसमें जो बी परसेंटेज लॉस है काफी ज्यादा है। इसमें हमने नेचुरल कलर एक्सट्रैक्शन किया हुआ है, जो हमारे फूड्स में यूज होता है, क्योंकि हम लोग जितने भी डाइज यूज कर रहे हैं फूड में, वो सारे सिंथेटिक है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती। बट ये जो हमने डाइज यूज कर रहे हैं, ये सारे नेचुरल है, इससे आपकी हेल्थ को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसमें हमारा पंपकिन रहेगा, पंपकिन पील भी है जो यूज होता है। उसके बाद जो हमने ऑयल्स का रिकवरी के बाद जो हमारा वेस्टेज रहता है, वो हमारा उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेस्टेज है वो 40% के करीब है। जितने भी हमारे वेस्ट इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, या हमारे फूड से, वेजिटेबल से, फ्रूट से वेस्ट निकलता है, वो टोटल ओवरऑल 40% है। उसको भी हम किसी तरीके से वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए हमने इसकी कैंडल्स बनाई हुई है, जो काफी अभी चल रही है हमारे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हमने फोर्टिफाइड, आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारी जो JN के पॉपुलेशन है उसमें विटामिन D बहुत डेफिशिएंट रहता है। तो हमने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, जिससे कुकीज, विटामिन D3 कुकीज कोई भी बच्चा, कोई भी अडल्ट या कोई भी वुमेन खाए और उसकी ये जो नॉलेज, मतलब उसकी जो विटामिन D रिकवरी है वो कवर हो जाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन D सैशेस हम लोग कभी भूल जाते हैं, कभी नहीं खा पाते, लेकिन अगर मॉर्निंग में एक ये कुकी हम लोग खाए तो हम लोग एटलीस्ट एक 50% ऑफ रिकवरी को कवर करने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में हम देखते हैं, आज हम लोग बहुत फूड कॉन्शियस हो रहे हैं। हमारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो भी खाते हैं वो हमें बड़ा सोच समझ के खाना पड़ रहा है। तो हमने इसको 3 कैटेगराइज किए हैं, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन और हमारा पीर पंजाल रीजन। जो भी इसका लोकल फूड है, जो भी हमारा, जैसे हमारा कलाड़ी हो गया, राजमा हो गए, या कश्मीर की बात करें नॉनवेज बहुत है, नेबरू बहुत है, और पीर पंजाल की बात करी हो, हाक है, साग है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिशन पुराना हो उसको वापस हम लोग यूज करने की कोशिश करें। जगमोहन सिंह, हेड डिवीजन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हमने आपके सामने जो भी ये किसान मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया।
हम जो अपनी डिवीजन है वहाँ पे हमारे पास इस टाइम 25 पीजी स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सिखाते हैं वैल्यूडेशन क्या होती है। तो बच्चों ने यहाँ पे काफी कुछ बना के बहुत मेहनत किया। तो अब हमने जो भी यहाँ पे सेल के ये बनाया, वो एक ये बनाया नमकीन मिक्सचर बनाया हमने, और यहाँ पे ये कैंडी होती है। कैंडी तो सबने खाई है, लेकिन ये हमने स्पाइस्ड कैंडी बनाई है। उसके बाद ये जो हमने बनाया, ये ट्यू होता है, जैसे ट्यू का पिक्कल बनाया, और ये कड़म का बनाया। उसके बाद ये आंवले का अचार, ठीक है, ये भी कड़म का पिक्कल है। तो ये जो हम काफी तो सस्ते दामों पे हम यहाँ पे बेच रहे हैं। उसके बाद बच्चों ने जो काफी मेहनत की है, इन्होंने चॉकलेट्स बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने काफी वहाँ पे कुकीज का भी किया। तो बच्चों ने काफी कुछ मेहनत की है और काफी कुछ सीखा। तो इनका ये है कि अपना जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, और अपना जो है इनका इकोनॉमिक्स जो है इनको बेनिफिट हो सकता है। हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी आए हम उनको अच्छी ढंग से बताएं कि वैल्यूडेशन क्या होती है, कैसे की जाती है। थैंक्स। सो बेसिकली ये हमारा सेकंड स्टार्टअप था एंड हम वेरी ग्रेटफुल टू आवर डॉक्टर जगमोहन सिंह जिन्होंने हमें असिस्ट किया कि इसके लिए। एंड हमने मेजरली हमारे दो स्टार्टअप्स लाए थे। मेजरली हमारा एक आमले का था एंड दूसरा हमारा जो था वो मिक्स वेज का था, जो कि हमने मेजरली फोकस हमारी हेल्थ पर किया हुआ है कि जो हमारी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारी चीजें की हुई हैं। एंड मैं आयुष शर्मा एंड ये अरमान, हम दोनों बीएससी फर्स्ट ईयर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी हमने देखा है कि एंटरप्रेन्योर बनने का ही हमारा अच्छा टाइम है, क्योंकि अब जो जॉब्स हैं वो कम हो रही हैं हमारे यहाँ पे मार्केट पे। तो हम इस चीज के लिए फोकस करें। एंड जो मेरे नेबर्स हैं उनको मैंने अपने टेस्ट कराया सब कुछ कि उनको कैसा लगा, एंड उनके बहुत ही अच्छे फीडबैक थे। एंड सो वी थॉट कि हम यहाँ पर आके ये बेचें। सो इनकी वेराइटीज के बारे में मेरा दोस्त बताएगा। हमने सिर्फ 2 वैरायटीज बनाई है, एक आंवला की और एक मिक्स वेज की। हमने इसमें कोई भी केमिकल्स प्रिजर्वेटिव जैसे विनेगर वो नहीं डाला। हमने इसको नेचुरली होममेड की तरह बनाया है, जैसे हमारी दादी और मम्मा बनाती थी, और हमने इसको फुली विदाउट एनी केमिकल बनाया। और हमारी मैम ने भी बहुत हेल्प की है इसको सेल करने की हमारे। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। हमारी जो स्टार्टअप का नाम अचारी फॉर्म है। सो वी लव टू गेट योर सपोर्ट, सो थैंक यू। एक्चुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ले। तो ये मैंने एक होम बेकरी ओपन की है, जिसमें हम हर एक टाइप के इंसान के लिए चीजें ऑफर करते हैं, डायबिटिक, शुगर फ्री, लैक्टोज इंटॉलरेंट। और हम जैसे फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज करते हैं फॉर सच एज ब्राउनी, वी यूज फ्रेश कंपाउंड चॉकलेट्स। यू कैन सी ब्राउनी, हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालते हैं, इट्स शुगर फ्री। एंड यहाँ पर केक जॉर्स हैं, इसमें 3 फ्लेवर्स आज हम ऑफर कर रहे हैं, कॉफी, ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। कॉफी एंड ब्लूबेरी में हमने फ्रेश फ्रूट्स यूज किए, और कॉफी में भी हमने फ्रेश ग्राउंडेड कॉफी यूज कर रहे हैं। एंड डोनट्स में भी डोनट्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, कोई भी चीज प्री मिक्स नहीं यूज होता, कोई प्रेजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल शुगर इसमें नहीं यूज होती। हम बच्चों के लिए जागरी केक्स, डायबिटिक के लिए शुगर फ्री केक्स भी ऑफर करते हैं। किस तरह की सपोर्ट रही आपकी मैम की, सर की? और मैम ने मुझे काफी हेल्प किया ओटीजी ऑपरेट करने में, जिसमें बेकरी आइटम्स बनती हैं। ओटीजी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अप्लायंस है, जिसमें टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, डिफरेंट रॉड्स होती है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो उसमें जिस हिसाब से बेक होता है, वो मैम ने मुझे काफी हेल्प किया उस चीज में। स्टार्टअप जो है बच्चों को करवाया गया, लेकिन आज का यूथ जो है वो जॉब के पीछे भाग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हताश होके डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक अच्छा स्टेप आपके द्वारा उठाया गया, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे लगता है जॉब पे आप किसी के डिपेंडेंट हो जाती है, जॉब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप जब बिजनेस में आते हैं, आप देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा अर्न करते हैं और आप अपना इंडिपेंडेंट सोर्स चलाते हैं, आप अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, आप किसी के अंडर नहीं होते। और मैं देख रही हूँ JNK में ऐसे आज सच एंटरप्रेन्योर्स, या मोदी गवर्नमेंट ने जो पीछे अभी चलाया हुआ है कि जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा फाइनेंस कर रहे हैं जस्ट टू स्टार्टअप। एंड स्टार्टअप जितने हमारे JNK में होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम जस्ट एक इनिशिएटिव लेते हैं हमारे बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा अपना बिजनेस शुरू हो जाए, तुम्हारे अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाए। एंड दे आर डूइंग फैबुलस एंड एक्सीलेंट जॉब। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अपने स्टार्टअप्स कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको जॉब भी मिलता है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जॉब की साइड में अगर आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं तो ओके, यू आर इंडिपेंडेंट इन एनी वे। तो जॉब के पीछे ना पड़ के प्लीज आप अपना स्टार्टअप कीजिए। और यूनिवर्सिटी आपको हर तरीके से असिस्टेंस देने के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी में हमारे अनलिमिटेड डिविजन है, हर डिवीजन आपको उतना ही सपोर्ट करेगा, चाहे आप मशरूम करें,
चाहे आप फ्लोरिकल्चर में करें, चाहे वेजिटेबल्स करें, चाहे फ्रूट्स करें, या इन सब चाहे पोस्ट हार्वेस्ट करें, हर टाइप का सपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।